ओम नमः शिवाय। आज हम जानने वाले हैं ऐसे कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जिसको आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा। आज आप लोग जो हो, कल आप लोग वो नहीं रहोगे। या कल जो आप लोग होने वाले हो, आज वो नहीं हो। जिस तरह से जल कभी रुकता नहीं, उसी तरह से समय भी कभी रुकता नहीं। बहुत सी कठिनाइयां आती है, बहुत से संघर्ष आते हैं। कोई संघर्ष करके आगे जाता है, कोई संघर्ष को पीछे छोड़ के आगे जाता है। कोई जीत जाता है तो कोई हार जाता है। किसी को कुछ चीज प्राप्त होती है, किसी को नहीं होती, लेकिन अंत में शमशान में ही जाना होता है। आज जो कुछ तुम्हारे पास है, क्या वो तुम्हारा अपना है? या जिस समय तुम इस दुनिया में आए, तो जितनी चीजें अभी तुम्हारे पास है, तुमने इकट्ठा की है, क्या वो चीजें तुम्हारे साथ आई थी कि तुम्हारी साथ जाएगी? तो फिर भी मनुष्य इस भाव को क्यों समझते नहीं? क्यों मनुष्य इस भाव को समझ नहीं पाते कि जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, लेकिन जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है, वो भी हमारा नहीं है। बस एक ही चीज हम साथ में लेके जाते हैं, वो है जब मनुष्य का जन्म होता है तब मनुष्य खाली हाथ आता है। कोई कर्म नहीं होता है उसका, जाता है तो मात्र कर्म लेके जाता है। अच्छा बुरा उसने जो किया वो, अन्यथा मनुष्य और कोई चीज लेकर नहीं जाता। ये बात को सदैव याद रखना। और जिस समय भी ऐसा लगे कि कुछ होने से कुछ ना होना बेहतर है, ये सबसे अच्छी बात है। आपके साथ कुछ अच्छा होगा, फिर आप कुछ अच्छा सोचोगे, या आपके साथ कुछ बुरा होगा, आप कुछ बुरा सोचोगे। उससे अच्छा है कुछ ना हो। जो आप हो वही आप रहो, जहां पर आप हो वहीं पर आप रहो। कर्म या तो मनुष्य को सुख देते या तो दुख देते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कर्म आपको सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, अनुभव भी देते हैं। इसी कारण से कहता हूं कि जो सब कुछ है वो प्राप्त है, और जो सब कुछ है, जो प्राप्त है, वो तुम्हारा नहीं। इस चीज को स्वीकार कर लो, और आने वाले समय में बस कभी भी ऐसा सोचना मत कि समय निकल गया, क्योंकि ये सोचते हो कि समय निकल गया है, वो सोचने के लिए भी समय लगता है, वो समय भी निकल जाता है। तो ये बात किया, ये दुनिया गोल है, ये सबको पता है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया गोल नहीं है, मनुष्य गोल है। क्योंकि मनुष्य एक ही चीज के ऊपर बार बार घूमता है, एक ही बार घूमता है। जिस समय मनुष्य को कुछ चाहिए होता है, तो मनुष्य कोई भी हद तक उस चीज को पाने के लिए चला जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन जिस समय मनुष्यों को किसी को कुछ देना होता है, तो मनुष्य कभी भी उस चीज को देने के लिए किसी भी हद तक नहीं जाता है। कि मनुष्य को पता है, अगर मैं खुद के लिए किया तो वो मेरे पास रहेगा, दूसरों के लिए किया तो वो दूसरों को दिया जाएगा। इसमें ही मनुष्य का स्वार्थ निस्वार्थ आता है। स्वार्थ के कारण मनुष्य अपनी जीवन, अपनी जिंदगी जी नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य को हर कार्य, हर कर्म के पीछे कोई ना कोई फल चाहिए होता है, वो स्वार्थी बन जाता है। मनुष्यों ने यदि
कुछ काम किया है तो मनुष्य को उसके बदले में उसके बाद धन या तो कोई चाहिए होता है। यही मनुष्य का स्वार्थ है, इसी कारण से मनुष्य दुखी हो जाता है। कुछ साल पूर्व के लोग मात्र कार्य करते थे, फल की अपेक्षा नहीं करते थे, यानी वो स्वार्थी नहीं थे, बहुत खुश रहते थे और 90 साल 200 साल तक जीते थे। इसी कारण से, क्योंकि वो लोग निस्वार्थी थे, वो लोग निस्वार्थी थे। और जो निस्वार्थी लोग होते हैं, अक्सर उनके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, और जो कुछ मिलेगा मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। इसी कारण से उनका जीवन सुखमय आनंदमय व्यतीत होता है। और जो मनुष्य अक्सर स्वार्थी होते हैं तो सोचते हैं कि मैं एक कदम भी आगे चलूं तो भी मुझे कुछ मिले, क्योंकि मैंने मेरा कर्म किया। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्यों को ये बात का ध्यान रखना है, कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। 2 दिन आए हैं, 2 दिन जाने को लगेंगे, लेकिन अंत में खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। ये बात याद रखना, ये बात सदैव याद रखना। जिस समय मनुष्य जन्म लेता है तब वो अपनी माँ से क्या कहता है, उसको किसी बात की समझ नहीं होती कि ये मेरी माँ है या इनके पेट से मेरा जन्म हुआ है। वो जिस तरह से अपनी माँ को भी हाथ पांव मार देता है, जिस तरह से वो भगवान को भी हाथ पांव मार देता है, उसको कोई समझ नहीं होता है, क्योंकि वो उस समय निस्वार्थी होता है, उसको अपना पराये का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो उस समय निस्वार्थी होता है। जिस समय मनुष्य निस्वार्थी होता है उस समय मनुष्य को भगवान कहा जाता है, मनुष्य को भगवान कहा जाता है। क्यों भगवान कहा जाता है? क्योंकि भगवान जब मनुष्य को कोई चीज देते हैं, कोई फल देते हैं, उसके बदले में कभी भगवान ने बोला नहीं है कि तुम मुझे कुछ दो। भगवान ने बस एक चीज कही है कि तुम हमारे पास जो है उसमें तुम खुश रहो। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी उसके पश्चात हम भगवान के पास बहुत कुछ मांगते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर में कोई भक्त आया है भगवान को मिलने के लिए, कैसे हो आप, कैसे हो आप, ऐसा पूछा किसी ने? नहीं पूछा। सब पूछते हैं भगवान, हे प्रभु मेरे तो घुटने में दर्द है प्रभु, मेरे तो बेटी की शादी नहीं हुई प्रभु, मेरे पास तो धन की कमी है प्रभु। ये सारी चीजों के बारे में भगवान से बात करते। कभी ऐसा नहीं पूछता है कोई, भगवान आप कैसे हो, प्रभु आप कैसे हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखनी है कि भगवान को आप पूछते हो ऐसा, तो प्रभु की दृष्टि, प्रभु की कृपा आपके ऊपर ऐसे होती है कि प्रभु सोचते हैं कि अरे सब मेरे पास मांगते हैं, लेकिन ये मेरे पास खुद पूछने आया है कि मैं कैसा हूं। तो भगवान को भी आपके बारे में सोचना पड़ेगा, आपके प्रति सोचना पड़ेगा कि कौन है ये मनुष्य। ये बात का ध्यान रखना है और जीवन का सत्य मूल जानो, उसको पहचानो, क्योंकि अंत में आपको वो चीज प्राप्त होगी, वो है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस जीवन एक है, आनंदमय जियो, हंसकर जियो, भगवान को जानो, खुद को जानो। खुद को जानोगे तो भगवान को भी जान लोगे। मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है, जिसने जान लिया वो पार कर गया, जिसने नहीं जाना वो रह गया। हर हर महादेव। किती मिनिटाची